नाज़रीन कराम, इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो इंतहाई परेशान है, गमो गुस्से का शिकार है और आज़ाद उम्मीदवारों की मंडी लगी हुई है। आज़ाद उम्मीदवार जो कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर वोट लेकर आए हैं, अब वो खिसकते जा रहे हैं PMLN की तरफ। और कल भी 4 से ज्यादा आज़ाद उम्मीदवार जो है वो एग्री कर लिया उन्होंने इस चीज पर कि वो वज़ीर आज़म के लिए कौमी असम्बली में मरियम नवाज को वोट देंगे। अब कारकुनान जो है वो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं, गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप क्या कर रही है, क्यों नहीं कंट्रोल कर रही है, क्यों इनको जो है वहां पर जाने दिया जा रहा है। लेकिन आपके जज्बात की भी कदर करनी चाहिए और आपके जज्बात, आपका गमो गुस्सा जो है वो भी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो कुछ कर नहीं रही है, बल्कि बैकएंड पर है जो बहुत कुछ हो रहा है। और आज जो इमरान खान ने ऐलान कर दिए बड़े बड़े, आप यकीन जाने कि सारी गेम जो है वो उलट के रखती है इमरान खान साहब के उन फैसलों ने। मैं आपको बताता हूं कि असद कैसर की आज 10 महीनों के बाद मुलाकात हुई है इमरान खान से, और अब इमरान खान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो मौलाना फजल रहमान से बातचीत के लिए तैयार हो गई है। लेकिन किस बात पर, यह जानना बड़ा लाजमी है। इसके साथ साथ कुछ फेक न्यूज जो है वो भी बड़ी गर्दिश कर रही है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है और पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका इत्तेहाद होने जा रहा है। वो खबर कितनी सच है कितनी झूठ है वो भी आपको आगे चलकर बताते हैं। इसके साथ साथ आज भी कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स हुई हैं, बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज है जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट में कीजिए। नाज़रीन कराम, अब सबको पता है कि इस टाइम अडियाला जेल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक टाइप का हेडक्वार्टर बना हुआ है, और जहां पर रोजाना की बुनियाद पर जो है वो खान साहब से मुलाकातें हो रही हैं, खान साहब के वकला की, खान साहब की जो कानूनी टीम है उनकी, खान साहब के अहले खाना की, और जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप है उनके राब्ते हो रहे हैं। और एक चीज जो मैं आपको इब्तिदा में बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत जल्द, और शायद हो सकता है कि जब आप ये व्लॉग देख रहे हो तभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज की कॉल दे दे पाकिस्तान भर में। और याद रखिएगा, ये एहतजाज, ये धरना जो है ये 2014 का आपको आई थिंक सो याद हो, तो ये उससे कई गुना जो है वो कितना बड़ा था। और ये जो होने जाएगा एहतजाज या धरना, वो तो तहरीक इंसाफ बहुत जल्द जो है वो वाजे कर देगी, लेकिन ये उससे 10 गुना बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज की कॉल जो है वो उसके सिग्नल मिलना शुरू हो चुके हैं। आज भी इमरान खान की वकला के साथ मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात में भी इमरान खान साहब ने एक चीज क्लियर कर दी है कि इन इलेक्शंस को नहीं मानना जिसमें अवाम के हुकूक पर डाका डाला गया, अवाम के मैंडेट को चोरी किया गया, इसको, इस हुकूमत को जो है वो बिल्कुल भी जो है नहीं मानना। हमाद अजहर की जानिब से भी जो है वो ट्वीट हो रहे हैं मुसलसल, और कहा जा रहा है, अपने कारकुनों को ये मैसेज दिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि आप लोग तैयार रहें, किसी भी टाइम जो है वो एहतजाज की कॉल दी जा सकती है। अब वो एहतजाज रमजान में हो सकता है, आफ्टर ईद हो सकता है, ये तो बहुत जल्द जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से पता चल जाएगा। लेकिन अब जो असद कैसर की मुलाकात हुई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात थी। ये मुलाकात मैंने आपको इब्तिदाई में बताया कि 10 महीने के बाद हुई है, और असद कैसर को अहम टास्क दे दिए हैं, बड़ा अहम जो है काम जो है असद कैसर के जिम्मे लगा दिया इमरान खान साहब ने। अब जो है तहरीक इंसाफ एहतजाज की तरफ बढ़ रही है, ये चीज तो क्लियर है, बिल्कुल इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब अकेली नहीं बढ़ रही है इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सारी छोटी छोटी सियासी जमातों को अपने साथ मिलाकर एहतजाज की तरफ लेकर जाना चाह रही है। और सारे तकरीबन देख लें आप, मौलाना फजल रहमान वो भी कल उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की और कहा कि एस्टेब्लिशमेंट अगर समझती है कि इलेक्शन जो है वो ठीक हुए, तो फिर 9 मई का जो बयानिया बनाया था इन लोगों ने वो दफन हो चुका है, और हम इन इलेक्शन को नहीं मानते। अच्छा, मौलाना साहब को वैसे गुस्सा इस चीज का है क्योंकि एक तरफ MQM जो है जिसकी बिल्कुल भी मकबूलियत नहीं थी, और उनको 17 सीटें दे दी, जबकि मौलाना, अगर हम बिल्कुल फैक्ट की बात करें तो उनके साथ, क्योंकि जितनी भी इस्लामिक ये जमातें हैं, जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस्लामिक, इनका वोट बैंक तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। TLP हो, जमात इस्लामी हो, या फिर JUIF यानी मौलाना फजल रहमान की जमात। अब मौलाना साहब को भी उन्होंने, इमरान खान साहब ने कह दिया कि उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए आप। और इस टाइम बड़ी फेक न्यूज जो है ना वो गर्दिश कर रही है मेन स्ट्रीम मीडिया पर कि जी देखें मौलाना साहब के साथ अब इमरान खान जो है वो मिल बैठने को तैयार हो गए हैं। यही बात तो हम कहते थे कि आए सारे मिल बैठकर जो है ना इन मामलात को हल करते हैं, और मामला जो है वो इस तरफ नहीं लेके जाना। लेकिन अब एट द एंड जो है इमरान खान ने वही रवश इख्तियार कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, इमरान खान अभी भी अगर इन जमातों के साथ राब्ते में है तो वो सिर्फ इस वजह से है कि अगर वो जमातें समझती हैं कि उनके साथ भी इलेक्शन में धांधली हुई है, उनके भी जो है
जो उनका असल वोट था वो उनको जो है उनसे चुराया गया और चुरा कर किसी और को दिया गया, तो आए हमारे साथ, हम भी उसी के लिए निकल रहे हैं, आप भी हमारे साथ हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ना सिर्फ मौलाना फजल रहमान, और ये टास्क दिया असद कैसर को कि आपने जाके मौलाना से बात करनी है। और मैं फिर कह रहा हूं कि हो सकता है कि जब आप मेरा व्लॉग देख रहे हो, क्योंकि बड़ी जल्दी जो है वो हैपनिंग्स हो रही हैं, कुछ भी हो सकता है, शायद उस टाइम ही जो है वो मौलाना साहब और असद कैसर की मुलाकात भी हो रही हो, और असद कैसर, मौलाना फजल रहमान ने असद कैसर से मुलाकात के लिए ग्रीन सिग्नल भी दे दिया कि हाँ जी ठीक है, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। असद कैसर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द के साथ जो है वो किसी भी टाइम तशरीफ ले जा सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो जमातें हैं जिनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है, उनमें एक तो JUIF, फिर TLP, आपको पता है साद रिजवी वो तो तैयार है, वो कह रहे हैं फॉर्म 45 हमसे ले लें। अगर आपसे गुम गया कोई किसी भी पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 अगर आपसे गुम गया तो आप हमसे ले लें, हम आपको एक एक पोलिंग स्टेशन का जो है वो फॉर्म 45 देने के लिए तैयार है। और आपको पता है कि मैंने पहले भी आपको बताया था, ये जितनी भी इस्लामिक जो पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज है, ये इनका डिसिप्लिन इतना ज्यादा होता है, तहरीक इंसाफ से भी, PMLN से भी, पीपल्स पार्टी से भी, इन लोगों में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप लोग ने जाकर देखें कभी, तो ये इनके लीडर जो एक दफा इनको बात कर दें, ये फिर उस पर अमल करते हैं, ये इधर से उधर नहीं होते हैं। और उनके पास फॉर्म 45 वही फॉर्म 45 है जो कि तहरीक इंसाफ या बाकी जितने भी पार्टियों के जो उम्मीदवार थे उनके पास फॉर्म 45 है। जमात इस्लामी और जितनी भी छोटी छोटी जमातें हैं उनके साथ राब्ते का टास्क मिल गया। और अब देखते हैं, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो वो बाकी सारी जमातें सिर्फ 3 जमातों को छोड़कर, एक PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, दूसरी PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इन 3 जमातों को छोड़कर कप्तान ने कहा हर किसी से बात करें, बात सिर्फ इसलिए करें कि अगर वो समझती हैं कि उनके साथ भी अगर जो है वो ठीक नहीं हुआ, उनके वोट कर भी जो है वो डाका मारा गया, उनके वोट को किसी और को दे दिया गया, तो आए हमारे साथ एहतजाज में शामिल हो। अब ये एहतजाज शुरू कहाँ से होता है? लाहौर से, इस्लामाबाद से, KPK से, ये तो आने वाले दिनों में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पता चल जाएगा, अनाउंस हो जाएगा। अब आ जाते हैं एक और न्यूज पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद होने जा रहा है, फेक न्यूज चल रही है बिल्कुल, और कहा जा रहा है KPK में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी ने क्योंकि अब मना कर दिया, तो अब जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करेगी। कप्तान पहले कई दफा वाजे कर चुके हैं, एक दफा फिर वाजे कर दिया कप्तान ने कि 3 जमातों को छोड़कर बाकी सबके साथ इत्तेहाद होगा। उन 3 जमातों में पीपल्स पार्टी भी शामिल है। और अगर अब अकल के अंधे है ना, इतना दिमाग से सोचते नहीं है कि अगर उन्होंने इत्तेहाद KPK में करना है जहां पर उनको 2/3 अक्सरियत मिली हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो अगर उन्हें इत्तेहाद ही करना है, असल गेम जो है वो तो वज़ीर आज़म की है, तो वो अगर वफाक में उनके साथ इत्तेहाद कर लें तो उनका तो वज़ीर आज़म बन जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लेकिन वो वहां पर इत्तेहाद नहीं कर रहे, तो वो KPK में इत्तेहाद क्यों करेंगे? लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं सिर्फ और सिर्फ अवाम के अंदर कंफ्यूजन जो है वो पैदा करने के लिए, कि किसी न किसी तरीके से अवाम में कंफ्यूजन पैदा हो और लोग जो है वो कंफ्यूज हो और उनको लगे कि यार ये देखें कप्तान हमारा अपना थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। अगर कप्तान ने बदलना होता तो कप्तान को तो इनके साथ इत्तेहाद की जरूरत ही नहीं थी। इत्तेहाद एक ही सूरत में होगा जब डील होगी, और डील करनी होती कप्तान ने, तो कप्तान के पास तो जितना वोट कप्तान को मिला, उनकी तो 180 से ज्यादा सीटें निकल रही थी, तो वो उस तरह वो जो ले सकते थे सादा अक्सरियत। लेकिन ऐसा कोई भी इत्तेहाद नहीं होने जा रहा। ये सारी की सारी जो है वो फेक न्यूज है। हैपनिंग हुई है जी, उमर अयूब को वज़ीर आज़म के लिए नामजद कर दिया गया, PTI का उम्मीदवार नामजद है उमर अयूब साहब। तो एक चीज इससे बड़ी क्लियर हो गई है, इससे पहले नाम आ रहे थे कि शायद हो सकता है जो जरताज गुल है उनका नाम दे दिया जाए वज़ीर आज़म के लिए, लेकिन अब जो है इमरान खान ने अनाउंस किया, इसका हतमी फैसला इमरान खान ने किया है, और वो उमर अयूब साहब को जो वज़ीर तवानाई रह चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टेन्योर में, उनके लिए जो है उनका नाम जो है फाइनलाइज हो गया, उम्मीदवार नामजद हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आज़म के लिए। अब एक चीज से तहरीक इंसाफ ने यह भी क्लियर कर दी है कि वो ऐवानों से भी बाहर नहीं निकलेंगे, जैसे उन्होंने पहली दफा गलती की थी कि कौमी असम्बलियां, सूबाई असम्बलियां छोड़ दी थी, लेकिन अब वो ऐवानों में भी रहकर जो है आईनी जंग भी लड़ेंगे और बाहर रहकर भी अपने हकूक की जंग लड़ेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.